हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रियल वन एजुकेशन में। मैं हूं जयप्रकाश। आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सरकारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है सीधा, दूसरा है वास्तविक, तीसरा ऑप्शन है उल्टा और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है काल्पनिक। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम दिया गया है, अपना आंसर कमेंट करें। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, काल्पनिक। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। ऑप्शन है अवतल, दूसरा है उत्तल और तीसरा ऑप्शन है समतल और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ दोस्तों कमेंट करने का अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, समतल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। ऑप्शन है चपटा, दूसरा गोलाकार, तीसरा ऑप्शन है घनाकार और लास्ट ऑप्शन है अंडाकार। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ कमेंट करने का अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, चपटा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है पुतली, दूसरा है लेंस, तीसरा है परितारिका और लास्ट ऑप्शन है पच्छाभी पेशियां। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, परितारिका। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, तीसरा ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, लास्ट ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आपके कमेंट करने का टाइम रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों समतल दर्पण। तो आपका टाइम रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन है सीधा, दूसरा है उल्टा, तीसरा है सीधा और उल्टा और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, उल्टा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन है समतल उत्तल, दूसरा है समतल उत्तल अवतल और तीसरा ऑप्शन है समतल अवतल और लास्ट है उत्तल अवतल। तो ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, समतल उत्तल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन एक गोलीय दर्पण से, दूसरा है उत्तल दर्पण से, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण से और लास्ट ऑप्शन है समतल दर्पण से। तो आपका टाइम रहा ये। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, समतल दर्पण से। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन एक रसोई गैस से, दूसरा है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, तीसरा ऑप्शन है ठोस को पिघलाने से और लास्ट ऑप्शन है पानी के बहने से। तो आपका टाइम रहा ये। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। डेसिबल होता है। ऑप्शन एक ध्वनि स्तर का मापन, दूसरा है एक संगीत नोट और तीसरा ऑप्शन है एक संगीत यंत्र और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका टाइम रहा ये। ऑप्शन नंबर पहला सही है, एक ध्वनि स्तर का मापन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन एक अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड।
दूसरा बिल्कुल सही है, अनुप्रस्थ तरंग। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।